और उसके बाद इसका हर्षिता गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है, यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो, तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे, समकित प्रगटे सुखमय, निज परिणति रमण करे, हो निश्चय रत्नत्रय, निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भयमय, सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय के गल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजो, है अरे आश्रव, संवर का साधन ले, चेतन का कर अनुभव, शुद्धात्म का चिंतन
शनिवार की कक्षा में अपन ये पंडित राजमल जी पवैया वाला भजन पढ़ रहे हैं। पिछले 4 शनिवार में 4 पैराग्राफ इसके पढ़ चुके। आज अपन ये 5वां वाला पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं इसके अंदर पंडित जी साहब? नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे। क्या कह रहे हैं कि हे नर, आप और हम सभी को संबोधित किया जा रहा है कि हे मनुष्य, बार बार कह रहे हे मनुष्य हे मनुष्य हे मनुष्य, तू चेत। चेत मतलब जागृत हो जा। मोह नींद में अनादि से सो रहा है, अब जागृत हो जा, मोह निद्रा को त्याग दे। चेत अरे नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे। कि क्या कहना चाहते हो, मेरे को जगा कर क्या कहना चाहते हो? तो कह रहे हैं क्यों मूढ़ विमूढ़ बना। तू क्यों मूढ़, मूढ़ मतलब अज्ञानी, और विमूढ़ मतलब विशेष मूढ़, विशेष अज्ञानी मतलब महामूर्ख। मूढ़ मतलब मूर्ख और विमूढ़ मतलब महामूर्ख। तू मूर्ख महामूर्ख बना है। कैसा पागल खर रे। खर का मतलब है गधा। खर संस्कृत में गधे को बोलते हैं। उष्ट्र खरश्च एक पाठ चलता था संस्कृत में, आप लोगों ने पढ़ा हो तो 10वीं क्लास में चलता था। उष्ट्र खरश्च, उष्ट्र मतलब ऊंट और खर मतलब गधा। दोनों की जो है वार्तालाप, दोनों की बात उसमें पाठ में आती थी। गधा पागल क्यों कहलाता है? पागल को गधा क्यों बोलते हैं? पागल को गधा क्यों बोलते हैं और गधे को पागल क्यों कहते हैं? इंसान को पागल कहते हैं, तो इंसान को पागल कहने के लिए गधे की उपमा क्यों देते? तो क्यों क्यों देते गधे की? इसलिए देते हैं कि वैसे तो गधा बहुत मेहनती है, ईमानदार है, शाकाहारी है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर ये मूर्खता है कि वैशाख नंदन नाम है उसका, एक पर्यायवाची नाम है वैशाख नंदन। नंदन मतलब खुश, बैसाख में खुश रहता है वो, बैसाख महीने में खुश होता है गधा। तो बैसाख महीने में खुश क्यों होता है वो? इसलिए खुश होता है कि बैसाख में तेज धूप पड़ती है। तो तेज धूप पड़ती है तो सब हरी घास सूख जाती है, उगती नहीं है, जो है वो भी सूख जाती है, तो वो बहुत खुश होता है। देखो मैंने सारी घास खा ली, सब खत्म हो गई। पागल है ना। सावन में दुखी रहता है, इतनी सारी घास है कैसे खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, इतनी सारी घास है। बैसाख में खुश होता है क्योंकि सब हरी घास खत्म हो जाती है। वो सोचता है कि मैंने खा ली, सब देखो सब खत्म कर दी मैंने, सब फिनिश कर दी, बहुत खुश हो जाता है। तो ये मूर्खता ही है ना, खा के थोड़ी खत्म की है, वो तो गर्मी की वजह से सूख गई है नहीं है, उग नहीं रही है। तो ऐसे ही अब वो मूर्खता है उसकी, उसी प्रकार की मूर्खता आप और हम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए उपमा दी जा रही है हर से। क्या कहा? क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। हमारी क्या दशा हो रही है कि चेतन होते हुए भी जड़ की तरह मोह निद्रा में पड़े हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अज्ञानी बन के
स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी जिनमें सुख नाम का गुण नहीं है, ऐसे पुद्गल से, रोटी से, कपड़े से, मकान से कहते तू मेरे को सुख दे दे, तो ये पागलपन नहीं हमारा? क्या कह रहे हैं, पढ़िए। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल घर रे। तो अब क्या करें भाई, जिससे पागलपन दूर हो जाए? अंतर्मुख हो जा तू, निज का आश्रय कर रे। आज तक बहिर्मुख हो रहा है, अब क्या कर, अंतर्मुख हो जा, अपनी ओर देख। मुख मुख मुंह जिधर होता है उधर का दिखाई देता है। अब मुंह इधर सामने तो आप दिखाई दे रहे हो, इधर पीछे नहीं है तो पीछे मेरे क्या है वो मुझे दिखाई नहीं दे। तो मुख पर की ओर हो रहा है तो पर दिखाई दे रहा है। अब मुख को अंदर की ओर कर दे, अंतर्मुख हो जाओ, तो अंदर का आत्मा दिखाई देगा। अंतर्मुख हो जा तू, निज का आश्रय कर रे। अपनी आत्मा का आश्रय ले। आज तक हम किस किस का आश्रय ले रहे हैं? पर पदार्थ कह रहे अपना आत्मा का आश्रय ले, पर अवलंबन तज रे। पर का अवलंबन, पर का आश्रय, अवलंबन मेरा आश्रय छोड़ दे। पर का आश्रय करके बैठे, छोटा बालक होता है तो माता का आश्रय, पिता का आश्रय, चाचा का आश्रय, बुआ का आश्रय, बड़े भाई और बहन का आश्रय लेकर वो ये मानता है कि ये मुझे सुखी बनाएंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। और थोड़े बड़े हो जाए तो ये दोस्त मेरी रक्षा करेंगे, और बड़े हो जाए तो फिर बच्चों पे भरोसे हो जाते, तो बच्चे हमारी रक्षा करेंगे। अरे कौन किसकी रक्षा करेगा, कौन किसका दुख दूर करेगा, ये तो आप और हमसे छुपी हुई क्या है बात। पैसा रक्षा करेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यार पैसा पास में होगा तो सब सेवा करेंगे, घर के नहीं करेंगे तो नौकर चाकर करेंगे, कोई तो करेगा। सही है ना बात? बिल्कुल सही है। ऐसा ही मानते हैं, पैसा होगा तो नौकर हमें नशे की दवा देकर पैसा लेकर भाग जाएंगे। पैसे के चक्कर में कोई आकर के हमें मार डालेगा और पैसा लेके चला जाएगा। और पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है ना। रोज तो घटनाएं अपन पढ़ते हैं अखबार में, अभी नहीं पढ़ी थी कुछ ही दिन पहले आपने अखबार में, जयपुर के अंदर दोनों वृद्ध पति पत्नी घर में मर गए और 2-4 दिन हो गए, उसके बाद अड़ोस पड़ोस में बदबू आई, तब अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा कि भाई ये घर खुलवाओ, क्या हुआ बदबू आ रही है, तो देखा तो वहां पति पत्नी दोनों मर गए थे और किसी को खबर तक नहीं लगी। पैसे की कमी थी। एक तो BSNL वगैरह से रिटायर हुए थे, बड़े ऑफिसर थे पति तो, है ना, और पत्नी उसमें प्रोफेसर वगैरह से रिटायर हुई थी, तो दोनों बड़े पद से रिटायर हुए थे। कोई कमी थोड़ी थी, होगी उनके पास पैसे की, पेंशन ही खूब आती होगी दोनों को। तो पैसे ने कहा कि साहब संतान थी नहीं,
रिश्तेदार 10-5 दिन में मिलने आते थे। तो ऐसी स्थितियां है ना, रोज की स्थितियां है। कुछ दिनों पहले बंबई की घटना भी आई थी। तो ये दशा है, पर के आश्रय से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अपने आश्रय से। खुद पर में सुख है ही नहीं, मेरा सुख मेरे अंदर है, इसलिए हम मूढ़ बने हुए हैं कि पर में सुख की खोज करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है। इसलिए कह रहे हैं तो भैया, पर की ओर सुख ताकना बंद कर, पर में सुख खोजना बंद कर, बल्कि कहाँ खोज। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल कर ले। अंतर्मुख हो जा तू, निज का आश्रय कर ले, पर अवलंबन तज रे, निज में निज रस भर। निज में निज रस भर, अपने में अपने आत्मिक आनंद का रस भर। पर का रस भरने से काम नहीं चलेगा। इस जड़ शरीर में आम का रस भरने से काम नहीं। अपने आत्मा में अपने आत्मिक आनंद का रस भर। किसका रस भर? ऐसा स्वरूप है भाई जगत का। हम पर की ओर सुख तलाश रहे हैं, तो हमें अंतर्मुख हो जा तू, निज का आश्रय कर ले, पर अवलंबन तज रे, निज में निज रस भर ले, पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। ये जल्पों की वजह अल्पों से, यहाँ पर अल्प, हर जगह नहीं, यहाँ पर अल्प पलों में। पर परिणति से जब तू विमुख हो जाएगा, पर की ओर से तू मुख को फेर लेगा, अंतर्मुख हो जाएगा, तो सुख कितनी देर में मिलेगा? वे पल अल्पों में, अल्प पलों में, थोड़े से समय में ही तुझे सुख मिल जाएगा। कितने समय में सुख मिलेगा फिर? या तो सुख का भरा हुआ घनपिंड है, बस देखने भर की नजर है, देखने भर की देर है, बस देखते ही आनंद आने वाला है। जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, या कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। तो आज अपन ने ये 5वें नंबर का छंद पढ़ा, जिसके अंदर क्या बात समझी कि हम अनादि से मोह की नींद में सो रहे हैं और पर में सुख खोज रहे हैं। यहाँ पंडित जी राजमल जी पविया साहब हमें कहते हैं, भैया मोह नींद से जागो, पर में सुख खोजना बंद करो, पागल बनना बंद करो, अपने अंतर्मुख में होकर अपने अंदर सुख को देखो, तो अंदर आत्मिक आनंद अल्प समय में ही, अर्थात शीघ्र ही तुझे प्राप्त होगा, तत्काल ही प्राप्त होगा। इसलिए अब संसार के विकल्पों में छोड़ना बंद, उलझना बंद करो। बहुत भाव संसार के विकल्पों में खो दिए हैं, अब हमें जल्दी ही अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ये बात इस 5वें छंद में है। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, विकल्प और विजल्प दोनों में ये अंतर है
विजल्प बोलने का नाम है, बोलना। जल्प मतलब बोलना, वचन व्यवहार, बोलना, बोलना है जल्प, विजल्प। और विकल्प मन के विकल्प, मन में विकल्प करते हैं ना, वो विकल्प है। और जो बोलते वचन से, वो विजल्प है। विजल्प और विकल्प समझ में आया? मन में अपन सोचते रहते ना, ऐसे हो, ऐसा हो, ऐसे हो, ऐसा हो, ये तो हमारे विकल्प है, हमारे मन के विकल्प। जैसे हम सोच रहे हैं मकान बनाएंगे, हम सोच रहे हैं एक विधान करा के सबको भोजन कराएंगे, हम सोच रहे हैं यात्रा करने जाएंगे, ये सब क्या है? ये सब विकल्प है, हमारे मन में चल रहा है। फिर यही बात हमने कह दी, किसी को बोल कर कह दी, तो हम सोच रहे हैं यात्रा करने जाए, तो ये विकल्प हो। जब तक मन में है तो विकल्प है, और जब हमने उसको वाणी में आ गया तो वो जल्प हो, वो विजल्प, विशेष रूप से बोलना। जल्प मतलब बोलना। हो गया बहुत ही खुलासा? हाँ जी। तो आज अपन ने जो 5वां छंद पढ़ा, इसमें क्या बात आपको समझ में आई? आप में से कोई बताना चाहेंगे 5वें छंद में क्या बात समझ में आई? हाँ जी, आंटी जी बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और यदि आप लोगों ने याद किया हो पिछला वाला चौथा छंद, तो कोई सुनाना चाहते हो चौथा छंद, तो आप सुना सकते हैं। या याद? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा सुनाना है किसी को? है फर्स्ट कर रहे हो आप? चलो अच्छी बात है। किसी को सुनाना है पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में? हाँ जी, आप सुनाइए, कोई सा भी, कोई सा भी सुन। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो अभी आपको रोज पाठ करते हैं कि नहीं करते? एक बार सब लोग करते हैं, नहीं करते हो तो करना। अब एक ही छंद बचा है अपने पास, हालांकि अगले शनिवार को तो शायद अपनी कक्षा नहीं चलेगी, क्योंकि बाल संस्कार शिविर रहेगा उस दौरान। जैसी भी होगी सूचना आपको देंगे, है ना। अभी ये जो छंद अपन ने 5वां पढ़ा आज, इसका सार एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, समय पूर्ण होने जा रहा है। कि हे मनुष्य, तू चेत अर्थात जागृत हो जा। मोह नींद में क्यों सो रहा है? क्यों पागल बना हुआ है? खर मतलब गधा, क्यों गधा बना हुआ है? क्यों मूढ़ मूर्ख बना हुआ है? मूढ़ मतलब विशेष मूर्ख, महामूर्ख बना हुआ है, पागल बना हुआ है, गधा बना हुआ है। तू अंतर्मुख हो जा, अपने आत्मा का आश्रय ले, पर का अवलंबन, पर का आश्रय छोड़ दे, और अपने में अपने आत्मिक आनंद का रस भर। पर परिणति से विमुख होकर, पर की ओर से हटकर, हटेगा तो क्या होगा? कि सुख पल अल्पों में, अल्प पलों में, अल्प समय में ही तुझे सुख की
प्राप्ति हो जाएगी। जब तू पर परिणति से विमुख हो जाएगा, पर का आश्रय छोड़कर निज का आश्रय लेगा, तो अल्प समय में अर्थात शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर लेगा। हे जीव, हे मेरे मन, तू कब तक संसार के बातों में उलझेगा? बहुत भाव बीत चुके हैं इन संकल्प विकल्पों में, अब शीघ्र ही अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग। इस प्रकार की यह बात इसमें अपन ने पढ़ी। अंतिम छंद अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन जिनवानी स्थिति